नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमिक चैनल प्रतीक क्लासेस पर। तो जैसा कि अपनी जो सीरीज है इडियम्स एंड फ्रेज की वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2 वीडियोस की और ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो सीरीज है उसमें कोई भी चीज़ ना छूटे बच्चों, इसलिए हमारी कोशिश है कि वीडियोस भले ज़्यादा हो जाए और एक बार कुछ रिवीजन फॉर्मेट में भी करा दिया जाएगा, जिससे आपको ये पता रहेगा कि जो इतना डाटा आपने किया है इसमें कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 80, 50, 100 जो भी होगा उसको मैं आपको निकाल के अलग से बता दूंगा। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। समय का अभाव होता है, इसलिए जो है हम बात करेंगे आज के लगभग जो भी आपके सामने है 20-25, मैंने गिनती नहीं की है, गणना नहीं की है, लेकिन कुछ इसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहूंगा। देखिए, कई बार 2 तरीके से एग्जाम में आ जाता है। पहला तरीका ये है, खास तौर पर ईडियम्स जो है ना वो पूछी क्यों जाती है, ईडियम्स का यूज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, द यूज ऑफ ईडियम्स फॉर द इंप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज। जो आपकी भाषा है, भाषा शैली है, उसको अच्छा करने के लिए हम ईडियम्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में जो भी ईडियम्स यहाँ पर हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है कि वो जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के ईडियम्स पे। तो भाषा को अच्छा बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए ईडियम्स का यूज होता है। हमारे इंटर के बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें कौन सी भाषा को इंप्रेसिव बनाना है। तो आपके एग्जाम में आएगा, या तो ऑप्शन में सीधे आपको मीनिंग मिल जाएगा, या तो बोलेगा ईडियम्स का यूज अपने सेंटेंस में करिए। किसमें करिए? सेंटेंस में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्राई फॉर द मून। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल, पहला ही ईडियम बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्राई फॉर द मून। देखिए, असंभव चीज की चाहत रखना। बच्चा रो रहा है, क्राई, ठीक है, रो रहा है, किसके लिए? मून के लिए, चंदा मामा। तो क्या वो पॉसिबल है कि चंदा मामा उसको मिल जाएंगे? तो अगर पॉसिबल नहीं है तो कैसी चाहत रखना? जो इम्पॉसिबल है, असंभव है। चिकन हर्टेड, चिकन मटन, ठीक है ना, सॉफ्ट, चिकन हर्टेड। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो अंदर से डरे हुए भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कोमल हृदय का होना। एक व्यक्ति होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि नहीं, ये दिल का बहुत मजबूत व्यक्ति है। ठीक है, डरपोक। कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट, मैंने कहा रिलेट आपको ज्यादा करना है बच्चों। जितना आप रिलेट करेंगे उतना आप अच्छे से याद कर पाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनते भी रहिएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात मेरे मुंह से निकलती है तो आप उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉल टू अकाउंट, मान लीजिए कि अकाउंट में कोई गड़बड़ी है, तो कॉल टू अकाउंट किसके लिए बुलाया जा रहा है? अकाउंट के लिए, कि गलती के लिए स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति से कहना कि आपने जो मिस्टेक की है उसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है ना। कैपिटल पनिशमेंट। अब देखिए, कैपिटल पूंजी, ठीक है, मुख्य, मेजर, राजधानी, ठीक है, तो ऐसे जो चीजें हैं मेजर है, तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड किसी को, ठीक है, सीधे फांसी दे देना, ऐसी कंडीशन। कम वॉट में। अब देखिए, कम वॉट में कहने का मतलब यह है कि परिणाम कोई भी हो, मैं अपना काम करता रहूंगा, परिणाम कोई भी हो। कम वॉट में। अंडर डाई इन हार्नेस, कठिनाई में काम करते हुए, ठीक है, वीर गति को प्राप्त होना, मरना। ठीक है, कहने का मतलब है डाई इन हार्नेस, अपने काम को करते हुए, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाना। जैसे नहीं कहते कि हम अपने काम के प्रति इतना समर्पित है कि हम मर भी जाएं फिर भी हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। ड्रॉप इन द ओशियन। देखिए बच्चों, ड्रॉप इन द ओशियन, महासागर में बूंद की आप बात कर रहे हैं। ड्रॉप इन द ओशियन, अल्प मात्रा में, ठीक है, वेरी मिनिमम, इन वेरी मिनिमम अमाउंट। ठीक है, अगला है फील द पल्स, फील द पल्स, ठीक है, किसी के विचार जानना, जिसे कहते हैं कि आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे महसूस नहीं कर पा रहे, या जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप नहीं समझ पा रहे। दैट मींस क्या हुआ?
फील द पल्स, तो सीधे सीधे जो लिखा है उसी का आपको मीनिंग सामने दिया गया है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार, फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार। ठीक है, अगला है फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव। अब देखिए फेयर एंड स्क्वायर, कोई भी व्यक्ति चारों तरफ से एकदम फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब है वो क्या है, ईमानदार है। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव। देखिए फ्रेंच को हम थोड़ा शॉर्ट से रिलेट करें, बिना बताए छुट्टी ले लेना, ठीक है, बिना किसी पूर्व जानकारी के अवकाश ले लेना, ठीक है, या ना आना। फॉल बैक, देखिए फॉल बैक पीछे हटना, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ, साई, ठीक है, शर्माना। फाइट साई ऑफ, बचते रहना, मतलब अपनी जो स्थिति है उसमें अपने आप को प्रेजेंट ना करना, किसी के सामने ना जाना, बचते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंड नियर, फॉर दूर, नियर पास, दूर पास, ठीक है, चारों तरफ भी होता तो और अच्छा था, हर जगह, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, प्रत्येक जगह पे। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब आपने कहा कि हैंड टू माउथ का मतलब ये हो गया यहाँ पर मुश्किल से गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा करना इन द सेंस कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हैंड टू माउथ यानी आप भोजन करते हैं हैंड टू माउथ, ठीक है, तो आप कमाते भी किस लिए है, पेट के लिए कमाते हैं, ठीक है, तो ये होता है ना कि हैंड टू माउथ हम इतना वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब भी हम मुश्किल से क्या कर पा रहे हैं, गुजारा कर पा रहे हैं। अगला है गर्ड ऑफ द लॉयंस, सारे संसाधन जुटाना, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना, सारे संसाधन जुटाना। गो बैक ऑन, गो बैक ऑन पूरा ना कर पाना, गो बैक ऑन पूरा ना कर पाना, ठीक है, गो बैक ऑन फिर से समझ लीजिए, गो बैक ऑन, ठीक है, यानी पुनः वापस आ जाना, पूरा ना कर पाना। हमने वादा किया कि उसको जो है हम कंप्लीट करेंगे लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए, तो हो गया गो बैक ऑन। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज, और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये हो गया गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से दूर हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब देखिए गैपलिंग जिसको अच्छी आती है वो अपनी बातों में किसी को भी फंसा सकता है, यानी बोलने की कला में माहिर होना, एक अच्छा वक्ता होना, एक अच्छा स्पीकर होना। गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ का मतलब पराजित करना, गेट द बेटर ऑफ पराजित करना। अगला है गिव इन, गिव इन मतलब हार मान लेना, गिव इन मतलब हार मान लेना, ठीक है। गिव ओवर किसी चीज को क्या करना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। गेट थ्रू, गेट थ्रू किसी के माध्यम से कोई चीज प्राप्त करना, गेट थ्रू यानी सफल होना। हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट निश्चित, अभी देखो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वही आ गया। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत अधिक चिल्लाना, हाय तौबा मचाना, ठीक है। तो सभी लोग जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो देखा है आगे की सीरीज को पूरा करिए, और ऐसा भी हो सकता है आगामी समय में मेरी पूरी कोशिश है कि दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी आपके लिए मैं दे दूं, बस आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखना है कि जो भी हमारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत सारे लोगों की थोड़ा कम अच्छी तैयारी होगी। आपको नेगेटिव नहीं होना है किसी भी हाल में, आपको माइंड में ये रखना है कि देखिए फेल होने का तो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई ये सोच रहा हो कि सर मेरे दिमाग में तो यही घुसा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, तो ये चीज आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जितना बेहतर करना चाह रहे हैं, जितना आपके पास समय है, उसमें अपना 100 नहीं 101% डाल दीजिए, और आप ये उम्मीद रखिए कि जो आप लिख करके आएंगे, जो आप करके आएंगे, उसमें आप जरूर अच्छे से सफल होंगे। जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 1 या 2 दिन पहले बेस्ट ऑफ लक के साथ में, हमारी बेस्ट विशेस के साथ में आपको एक वीडियो और मिलेगा, जिस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और क्या नहीं लिखना है। क्योंकि ये चीज भी बहुत आवश्यक होती है कि कौन सी चीज आप लिख रहे हैं और कौन सी चीज आपको नहीं लिखना है, और कैसे स्ट्रक्चर
हमारे कॉपी में लिखा हो, जिससे एग्जामिनर हमारे कोई नंबर कट ना करे। तो हमारा यही मानना है कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगले आने वाले वीडियो से अपने दोस्तों को आप कनेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।